पास्ट में इन द सेंस लिटरेचर, लैंग्वेज, सिनेमा, कला संस्कृति के दायरे में जाना चाहूँगी। देखिए सर, ये डिबेट तो कोई नई नहीं है कि हिंदी इम्पोज हो रही है या तमिल पहले आई या हिंदी पहले आई या संस्कृत का हिंदी में क्या पुट रहा या हिंदी आर्यन से इंस्पायर्ड है, तमिल ओरिजिनल है, सबसे पुरानी भाषा है। तो ये सभी डिबेट्स हम इससे पहले अलग अलग मौक़ों पर इसी देश में अलग अलग दौर में देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर उन्हीं मुद्दों को वापस घुमा फिरा के हम बार बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका विजन क्या है? मैं पॉलिटिकल विजन की बात कर रही हूं, वो क्या है? ये कम से कम इन डिबेट्स से बड़ा क्लियर है। जिस डिवाइड का जिक्र हम कर रहे हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड, हमारी फिल्मों ने साबित कर दिया है कि ऐसा कोई डिवाइड नहीं है। लोग दक्षिण भारत की फिल्में जिस अंदाज में आज की तारीख में नॉर्थ भारत में भी, उत्तर भारत में भी देख रहे हैं, वो सबके सामने है। पुष्पा 2 का रेवेन्यू कलेक्शन देखिए क्या है, हिंदी डब्ड वर्जन का, ओरिजिनल डबिंग है वो, उसका देखिए कलेक्शन क्या है। बाकी जो फिल्में हैं, जो दक्षिण भारत की फिल्में हैं, आज की तारीख में लोग बॉलीवुड को सबसे ज्यादा इस बात पर टारगेट करते हैं कि आपके पास अपना कुछ ओरिजिनल नहीं बचा। आप साउथ की फिल्मों को डब करते हो, रीमेक करते हो और उसी कॉन्सेप्ट पे बनाते हो। साउथ की फिल्मों को भारत की असली फिल्म कहा जा रहा है, जिन्हें ऑस्कर जैसे प्लेटफॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन के लिए लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये अपनी देसी फिल्म है, ये अपनी इंडिया की फिल्म है, या ये फिल्में भारत की आत्मा है, ये भारत की कहानी है। तो जब इस लेवल पर रिकॉग्निशन ऑलरेडी है आम लोगों के बीच में, सिनेमा लवर्स के बीच में, साहित्य प्रेमियों के बीच में, तो फिर पॉलिटिक्स क्यों इस भावना को बार बार अपने तरीके से चोट पहुंचा रही है सर? मीनाक्षी, सिंपल आंसर इज दैट पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, आर्ट्स एंड कल्चर इज डिफरेंट। सांस्कृतिक चर्चाएं अलग होती हैं, ये राजनैतिक मुद्दे और राजनैतिक चर्चा अलग होती है, और उनका उन चर्चाओं का जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है। और जो सिनेमा के बारे में आपने बात किया, जो पुष्पा 1, 2 और केजीएफ, जो भी हमारा साउथ के सिनेमा ने हिंदी सिनेमा जगत में एक धमाका मचा दिया, इसलिए नहीं कि वो हिंदी वाले चाहते थे कि अब तमिल का सिनेमा हम देखें या तेलुगु का सिनेमा हम देखें। वो इसलिए कि तेलुगु और तमिल और कन्नड़ सिनेमा इस कदर बनी, और जो भी वो रिलीज हुए वहां, जहां हिंदी का जो ऑडियंस की जो आप बात कर रहे हैं, वहां हिंदी में ही दिखाए गए। वहां हम तमिल में नहीं दिखाए, वहां हम तेलुगु में नहीं दिखाए, वहां हम कन्नड़ में नहीं दिखाए। तो हिंदी ऑडियंस को हम हिंदी में ही दिखा रहे हैं। मैंने थंगालान सबटाइटल्स पढ़ के देखी थी। तांगलन जी, थंगलान, यस। ठीक है। वो मेरे को सबटाइटल देखनी पड़ी और समझनी पड़ी, पॉज कर करके बीच में, जहां पे लगा कि ओह सीन मिस हो गया, तो इसलिए दोबारा से पढ़ो क्या लिखा है सबटाइटल में, एंड देन आई हैव टू अंडरस्टैंड। जो सिनेमा ये क्रॉस कल्चरल हिट होते हैं, अब हम बहुत सारे जर्मन सिनेमा देखते हैं, जापान के सिनेमा देखते हैं, जो कुरोसावा के सिनेमा देखते हैं, वो दुनिया भर में सराहे गए जाते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट, उनका जो कलात्मकता इतना बड़ा होता है कि वो लैंग्वेज के पार हो जाता है। और अभी अभी अरसों तक ये चर्चा था सिनेमा जगत में कि जब भी हम ऑस्कर के कोई नॉमिनेशन जाता है इंडिया से, वो हमेशा हिंदी होता था। और इसलिए कमल हासन जी ने बहुत पहले बात कर चुके इसके बारे में, बहुत सारे लोग इसके बारे में, क्योंकि व्हाई डू यू थिंक इंडियन सिनेमा इज ओनली हिंदी सिनेमा? तो वो हम, दैट बैरियर हैज बीन ब्रोकन नाउ। कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, ये जो राजनीतिक चर्चा है बहुत मायने रखता है आज के तारीख में, इसलिए कि हिंदी के, स्पेशली आपका जो हिंदी ऑडियंस है, हिंदी के जो आम आदमी है, उन तक ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है। राजनीतिक जानते हैं, हमारा प्रधानमंत्री भी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, वो बात अलग है, मगर जो हकीकत क्या है, ये हिंदी आम आदमी को समझना बहुत जरूरी है। आप याद कीजिए 1952 में जब हमारा पहली चुनाव हुआ, भारत का चुनाव हुआ, कितने सांसद थे? मेरे 489 थे। अभी 1971 का जो चुनाव हुआ, उस तक कितने हो गए? 542 हो गए। क्यों हो गए? क्यों ये बदलाव आया? We all learn, डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। सो एसेंशियली द नंबर ऑफ पीपल चेंज्ड, डेमोग्राफी चेंज्ड। तो देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग, जो नेहरू जी के काल से और इंदिरा जी के काल तक एक अंडरस्टैंडिंग वाज देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग, as and how demography changes, representation should change। अभी हमारा, मेरे पहले जो बात किए, I forget his name, he was mentioning about all people should be represented. Correct, pro rata is correct, but pro rata was also there till 1971।
हमने प्रो रेटा को क्यों बंद किया? व्हाई इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी डिसाइडेड नॉट टू गो बाय प्रो रेटा फ्रॉम 1973? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब जब हमको स्वतंत्रता मिली, हमारा पॉपुलेशन था नियरली अराउंड 30 करोड़, 30 करोड़ का देश था हमारा। 71 तक आते आते हमारे 55 करोड़ हो गए, और गरीबी इतना इतना बढ़ गया था, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इंदिरा गांधी जी ने एक कार्यक्रम लाए फैमिली प्लानिंग का और पॉपुलेशन कंट्रोल का, जिसके बारे में आजकल बहुत लोग आलोचना भी करते हैं, वो बात अलग है। इसलिए क्योंकि जो पॉपुलेशन का जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के आधार पर ही आपका नंबर ऑफ एमपीज डिसाइड होता है, आपका नंबर अमाउंट ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन जो ग्रोवर जी अभी बात कर रहे थे, वो डिसाइड होता है। इसलिए कि तो जहां आगे अगर पॉपुलेशन ऐसा बढ़ता है चला गया, तो कहां से लाएंगे पैसे? ठीक है। कहां बिठाएंगे इतने सांसदों को? अभी अगर नया संसद भवन बना, उसका सीटिंग कैपेसिटी 880। इसका मतलब है हम प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग फॉर 880 एमपीज देयर। दैट्स द नंबर। जी Let me complete, Meenakshi. This is very important. Now, Mrs. Indira Gandhi decided till such date as the population is under control by each and every state, until then tax devolution shall be based only on 1973 data. टैक्स डेवोल्यूशन की जो हम बात कर रहे थे, वो जो जीएसटी का जो शेयर होता है, पहले जो सेंट्रल पूल होता था, उसका जो डेवोल्यूशन है, consider the data was to be considered only in 1973 data. Also, no delimitation जी for कंप्लीट करिए सर, जल्दी Lok Sabha. कंप्लीट करिए। हाँ जल्दी कंप्लीट। अभी क्या हो गया? By now at 2025 we are 155 crore, just 55 crore people. कब? 61. क्या इस दौरान जब मोदी जी का सरकार आया 2017 में एक अमेंडमेंट लाते हैं कि टैक्स पोल्यूशन के हिसाब में जो डेटा बेसलाइन डेटा था 1971 का पॉपुलेशन, उसको हटा के दे मेक इट 2011। तो जो ग्रोवर जी ने बताया, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। अभी जो डिलिमिटेशन होगा उसी के डेटा पे उसी डेटा के आधार पे होगा। आज को तो 2026 में जो सेंसस होगी, तो जो हिंदी राज्य हैं वो फेल हो गए, देर अटर फेल्यूर इन टर्म्स ऑफ बोथ डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड साउथ स्टेट्स हैव डन इट, एंड साउथ स्टेट्स दे आर प्रोड्यूसिंग बेटर इकोनॉमी। जो हमारे टैक्स से जो पॉलिटिक्स होगा, हिंदी पॉलिटिक्स होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट representation. So people who have worked hard in this country they will be made to pay for the emotional politics of Hindi, and this is very very dangerous trend. And ये divide real, ये political नहीं है, it is not a imagined divide, it is real staring in face. ठीक है।